आर्थिक निकास अथवा इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत ब्रिटिश भारत द्वारा इंग्लैंड को संपत्ति के हस्तांतरण से संबद्ध है। यह ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीतियों का परिणाम था। संपत्ति का यह हस्तांतरण एक तरफा यूनिडायरेक्शनल था, जिसके बदले में भारत को किसी प्रकार का कोई आर्थिक अथवा अन्य लाभ प्राप्त नहीं हुआ। भारत से आर्थिक निकास की प्रक्रिया 1757 में बंगाल से प्रारंभ हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय शासकों, जमींदारों, व्यापारियों एवं सामान्य जनता से युद्धों में लूट के रूप में प्राप्त संपत्ति को अपने देश इंग्लैंड भेजना प्रारंभ किया। आर्थिक निकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होम चार्जेस था, जो वस्तुतः भारत सचिव द्वारा भारत के नाम पर इंग्लैंड में किया जाने वाला खर्च था। इसमें कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश, लंदन स्थित भारत कार्यालय इंडिया ऑफिस का खर्च, भारत में सेवारत ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन और पेंशन, अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड में भारत के नाम पर लिए गए विदेशी ऋणों पर ब्याज का भुगतान आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। इतना ही नहीं, भारतीय राजस्व का प्रयोग भारत के अंदर एवं बाहर दोनों ही जगह ब्रिटेन के सैन्य अभियानों के लिए किया गया। भारतीय राजस्व द्वारा इंग्लैंड में भारतीय स्टोरों की भी खरीद की गई। इसके साथ ही रेलवे, बागानों एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ब्रिटिश पूंजी निवेश से प्राप्त लाभ का भारतीय अर्थव्यवस्था में पुनर्निवेश न कर उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया जाता रहा। ऐसी परिस्थिति में भारत से आर्थिक निकास की प्रक्रिया अबाध गति से निरंतर चलती रही। भारत से आर्थिक निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया। उन्होंने 1901 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस पर विस्तार से चर्चा की। बाद में आर.सी. दत्त ने भी अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आर्थिक निकास को अपना सेंट्रल थीम बनाया।